चाहती हूँ अगर आप रियाजुल जन्ना के अंदर एंटर हो गए हैं परमेंट के साथ, चाहे आपको लाइन लगी पड़े, आप अस्तवाना तौबा और अस्तवाना आयशा के सामने नवाफिल ज़रूर अदा करें। कुछ लोग होते हैं पीछे हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। सो होपफुली वीडियो बहुत अच्छी बननी है। सो ये वीडियो जो है ये मैं बहुत ही अहम टॉपिक पर लाई हूँ। आप इस वीडियो को, मुझे उम्मीद है आप इसको एंड तक देखेंगे और गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ यू ऑल नो कि मैं रिसेंटली उम्रा करके आई हूँ। सो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू एंटर रियाजुल जन्ना विदाउट परमिट। रियाजुल जन्ना विदाउट परमिट की एंट्री कैसे हो सकती है? काफ़ी बार वो हम लोगों को कहते हैं कि आप 32 नंबर गेट से या 21 नंबर गेट से फजर के बाद आएँ। अगर आप फजर की फ़ौरन बाद जाएं, 32 नंबर गेट खुला होता है, वहाँ से आप जाएंगे। लेकिन अगर आप फजर की थोड़ी देर बाद जाएं तो 21 नंबर गेट से आपको औरतें जाती हुई नज़र आ रही होंगी, तो आप वहाँ से चले जाएं और वहाँ पे जितनी देर बैठें कोई आपको निकलने का नहीं कहेगा। आप वहाँ पे बैठें, कुरान मजीद पढ़ें और नफल अदा करें, इशराक पढ़ें वहाँ पे बैठ के, और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करें। वहाँ पे आपको कोई निकलने का नहीं बोलेगा। वहाँ पे लेडीज़ बैठी होती हैं, लेकिन वो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो रियाजुल जन्ना नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो हिस्सा है वो जन्नत का टुकड़ा है। तो वो हिस्सा नहीं होता, वहाँ पे टेंट लगा होता है। जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि रियाजुल जन्ना परमिट के साथ एंटर हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसे कैसे जा सकते हैं अंदर। सिर्फ आप 37 नंबर गेट से जा सकते हैं, वो भी परमिट के साथ। वो लोग परमिट को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो बस यही बात मैंने कहनी थी कि बहुत से बड़े यूट्यूबर्स भी कह चुके हैं कि ना हम लोग गए थे रियाजुल जन्ना विदाउट परमिट की एंट्री हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकती है। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम गए थे, या मुझे ये नहीं पता है, लेकिन रियाजुल जन्ना बग़ैर परमिट के एंट्री नहीं हो सकते हैं। और 37 मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप वहाँ सऊदी अरब पहुँच गए हैं, मदीना पहुँच गए हैं, तो आप रियाजुल जन्ना ज़रूर जाके नवाफिल अदा करें। आप लोग 37 नंबर गेट से जाएं, परमिट के साथ जाएं। वो परमिट चेक करते हैं और फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। और अगर आपको परमिट नहीं है, फिर भी आप ट्राई करें कि लाइन लग जाए। वो जाने देंगे तो कोशिश करें कि नवाफिल वहाँ पे अदा कर लें, लेकिन परमिट ज़रूरी होता है। और परमिट के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों का परमिट भी बन सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से 8 से ऊपर एज वाले ज़्यादा जा सकते हैं, और छोटे बच्चों को नहीं जाने देते होंगे। लेकिन परमिट बन सकता है, आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ईमेल है कोई एक्स्ट्रा, तो आप उससे जा सकते हैं इजीली परमिट लेकर। लेकिन एक बार मैंने नोट की थी कि जब हम लोग लाइन से चले जाते हैं आगे, वो परमिट्स चेक कर लेते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग लाइन से आगे जानी वो परमिट चेक कर लेते हैं। जब हम लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पे हमें खड़ना पड़ता है। जो रियाजुल जन्ना के डोर्स हैं वो थोड़ी देर बाद ओपन होते हैं और हम लोग बिल्कुल रोज़ा रसूल के सामने होते हैं, लेकिन वहाँ पे अदब नहीं होता है। बस आप ये सोच लिया करें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप लोग बिल्कुल सब्ज़ गुंबद शरीफ के सामने हैं और आप लोग इतने गुनाहगार होकर ज़मीन पे खड़ के जन्नत के अंदर जाने वाले हैं, जन्नत के टुकड़े में नवाफिल अदा करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे अदब नहीं होता। यही सोच लिया करें कि हम रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने खड़े हैं उस टाइम। और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, चीखें मारती हैं औरतें और इतने शाउट करती हैं और इतने ज़ोर से अंदर जाती हैं ना, अगर वो आराम से चढ़ने फिर भी कुछ नहीं होता, उनका टाइम नहीं जाला होता। और अंदर जाके रियाजुल जन्ना भी अदब नहीं होता है। मैंने एक बात देखी थी कि एक मेरे आगे बैठी थी, वो पाकिस्तानी थी। वहाँ पे तो आप बहुत रश होता है, आपको जहाँ जगह मिले आप जल्दी से नवाफिल अदा करें, फिर आगे आगे जाके नवाफिल अदा करते रहें। वो उसके आगे अगर 2 तर्किश, आई थिंक वो थी तर्किश या इराक, इन कंट्रीज़ की थी, उन्होंने आके नवाफिल अदा किए, तो वो उनको गालियाँ दे रही थी कि ये 2 शैतान हैं, ये मेरे आगे आ गए हैं। वो बहुत शाउट भी कर रही थी उस टाइम पर, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप एक गुनाहगार हैं और आप जन्नत में आए हुए हैं, वो भी ज़मीन पर, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ा रसूल के बिल्कुल आप
बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली मुबारक वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर नज़र आ रहा होता है वहाँ पे, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। सो ये वीडियो बहुत अहम टॉपिक पे आप लोगों के लिए लाई थी। सो आप लोगों को एक और बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ। अगर आप रियाजुल जन्नह के अंदर एंटर हो गए हैं परमानेंट के साथ, चाहे आपको लाइन लगी पड़े, आप अस्तवाना तौबा और अस्तवाना आयशा के सामने नवाफिल ज़रूर अदा करें। कुछ लोग होते हैं पीछे पीछे से अदा करके आ जाते हैं, कोई लोग तो रियाजुल जन्नह से पहले ही अदा करके आ जाते हैं। रियाजुल जन्नह का आपको एक वो बताती हूँ। रियाजुल जन्नह के 2 पिलर्स चेंज होते हैं। जो रियाजुल जन्नह जहाँ से आ रहा होता है ना, और अगर आप लोग 32 नंबर गेट या 21 नंबर से गेट से जाएँ तो उससे पहले वाला हिस्सा होता है। और अस्तवाना आयशा और अस्तवाना तौबा पे आपको ज़रूर अदा करने चाहिए नफ़ल। वो उसकी बहुत फजीलत है, उसका बहुत सवाब है। मैं अभी बच्चों, मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मालूमात देना चाहती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से मेरे 1K हो गए, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ। सो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी होगी उम्मीद करती हूँ, और मेरी बात को समझा होगा। सो प्लीज़ परमानेंट के साथ जाया करें और बेद भी मत किया करें वहाँ पे। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखा है आप लोगों ने, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि परमानेंट के बगैर रियाजुल जन्नह एंटर नहीं हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय।